मेरा नाम अजय सिंह है, मेरा बेटा शिखर सिंह है। मैं NIT फरीदाबाद में रहता हूँ। ये पहले बहुत दुबला था, उसको वोमिटिंग बहुत होती थी। इस हॉस्पिटल आने के बाद मैं डॉक्टर अर्शी मैडम के पास आया तो इन्होंने कुछ सैंपल लिखे, इसका CBC वगैरह, हीमोग्लोबिन वगैरह देखा। जब सैंपल में आया इसका तो बिल्कुल 4 पॉइंट समथिंग था। इस तरह इन्होंने एडमिट किया 15 डेज़। तो एडमिट करने के बाद इसका फिर ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर लगभग 6 मंथ कोर्स चला और इनका इलाज रहा, बड़ा अच्छे से किया इन्होंने मैडम ने। तो अब जाके काफ़ी सुधार हो गया है, अब लगभग ठीक हो गया है। अब इसके बाद इसके दवा 6 मंथ चली है, इसके बाद अब हीमोग्लोबिन फिर कंट्रोल हो गया है, पूरा सही हो गया है। अब दवा भी लगभग बंद हो गई है। मैं डॉक्टर अर्शी मैम को धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ में पूजा मैडम बैठी हैं, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा, मुझे बहुत कोऑपरेट किया। शिखर सिंह जो बच्चा है हमारे पास ट्रीटमेंट हुआ, इसको हमने जब इसके टेस्ट किए तो हमें पता चला ना इसको ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया यानी कि AIHA डिटेक्ट हुआ। तो अनीमिया कई प्रकार का होता है, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से एक है AIHA। ये एक रेयर टाइप का अनीमिया होता है और बहुत हर सेंटर पे डायग्नोस हो भी नहीं पाता और इसका ट्रीटमेंट अलग होता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि बस ब्लड चढ़ाया ठीक हो गया, इसके लिए ट्रीटमेंट लंबा चलता है और इसमें ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट सही समय पर शुरू हो, वरना इसमें हीमोग्लोबिन इतना ज़्यादा गिर जाता है जिसमें कि जान का खतरा होता है। इसमें एक्चुअली जो पेशेंट होता है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, जिसकी अपनी इम्यूनिटी होती है, वही उसकी लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स को तोड़ देती है और उससे अनीमिया उत्पन्न हो जाता है और ये आगे चलकर जान का खतरा हो सकता है अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना शुरू किया जाए। और अगर इसका ट्रीटमेंट सही ड्यूरेशन तक ना दिया जाए या सही तरीके से ना दिया जाए तो फिर ये बीमारी वापस आने का खतरा रहता है। तो इसलिए इसमें ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट सही तरीके से हो और पूर्ण तरीके से हो, जिससे कि ये बीमारी ठीक हो सके। और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी को पता है उसे अनीमिया है तो उसका डिटेल्ड उसका वर्कअप होना चाहिए, उसके टेस्ट होने चाहिए, उसका सही प्रकार से इलाज होना चाहिए। अनीमिया को इग्नोर नहीं करना चाहिए। Asian Institute of Medical Sciences